मगर चाहे कोई धर्म स्थान का हो, मांसाहारी नशीले पदार्थ के लोग सन 2032 तक नहीं बचेंगे। कि कल युग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कल युग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवड़, माता पिता को सरवड़ ठोकर लगा रहा है, कल युग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। तो मैं इन सबके सामने मैं सौगंध लेता हूं कि मैं श्रवण कुमार तो उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं कि बन जाऊंगा, क्योंकि वो त्याग नहीं हो सकता, लेकिन मैं श्रवण कुमार बनने की पूरी कोशिश करूंगा। इस क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानते हुए, अपना पिता मानते हुए, अपनी माँ मानते हुए मैं सेवा करने के लिए समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में हैं और बारून बाजार में अंधी अंधा के नाम से प्राचीन पौराणिक स्थल है। श्रवण कुमार जी की ये स्थली है दोस्तों, उनका समाधि स्थल भी है। और आप मेरे पीछे जो पौराणिक स्थल देख पा रहे हैं, श्रवण कुमार जी जब अपने माता पिता को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकले थे और अयोध्या की सीमा से होते हुए जब वो गुजर रहे थे, तो आप देखिएगा दोस्तों, अपने अंधे माता पिता को यहीं पर बिठाकर उनके लिए वो जल लाने गए थे। और उस समय अयोध्या के महाराजा दशरथ जी शिकार के लिए निकले हुए थे और जब उन्होंने घड़ा डुबोया नदी में, उन्हें लगा कि कोई हिंसक जानवर है पानी पी रहा है और उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया और श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से जब उनको पता लगता है तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है और इसी स्थान पे श्रवण कुमार के मृत्यु की खबर उनके माता पिता को बताते हैं और उनको जल देते हैं, लेकिन वो जल नहीं पीते हैं और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो यही वो कहानी है दोस्तों, जब भगवान राम जी को वनवास हो गया और राजा दशरथ जी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरे, तो उनको उस सांप की जो है याद आई, जो कि श्रवण कुमार के अंधे माता पिताजी ने उनको दिया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे आपको 3 प्राचीन मूर्तियाँ नज़र आएंगी। श्रवण कुमार जी हैं, उनके माता पिता हैं, और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा जो है शिलालेख यहाँ पर लगवाया गया है। पूरे भारतवर्ष में 148 उनके शिलालेख हैं और ये 121वां नंबर है। 19वीं शताब्दी का ये बताया जाता है दोस्तों, तो काफ़ी पुराना है और इस स्थान का एक विशेष ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है दोस्तों। लेकिन समय के साथ सरकारों की उपेक्षा के चलते इस स्थान का भी वो डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। तो आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अयोध्या के इस पुराने और प्राचीन मंदिर को वो दर्जा मिल सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं। आज इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे डिटेल में इस मंदिर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में हम जानते हैं। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो दोस्तों, आज हम अंधा अंधी आश्रम श्रवण कुमार जी की समाधि स्थल पर खड़े हैं और हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस स्थान के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, जय श्री राम। मैं स्वामी कृष्णाचार्य सुग्रीव किला अयोध्या से बिलोंग करता हूँ जी, और यहाँ पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं बाबा जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इस स्थान के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में बताएं। भैया, ये स्थल उस समय की बात है कि त्रेता युग की बात है जी, कि जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे जी, और सारे तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने लगे जी, तो उसी समय उनको
प्यास लगी और श्रवण कुमार जी से उन्होंने प्यास की पानी की इच्छा जाहिर की जी, इसी स्थान पे इसी पहुंचने स्थल के पे बाद। इसी स्थल पे। जी जी तो उस समय उन्होंने, ये विराट जंगल था, घनघोर जंगल था, बिल्कुल। और अपने भारतीय धर्म संस्कृति में जो है कांवर जमीन पे नहीं रखी जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पेड़ की किसी शाखा में कांवर को लगाकर जी। और वो जल लेने के लिए यहाँ से थोड़ी दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर बिल्कुल। बारुण बाजार के पास में बारुणी झील तमसा नदी है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जल भरने के लिए गए थे। जी जी और उधर उसी समय जी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए निकले थे। जी और जब इन्होंने अपने घड़े को, कमंडल को जी जब सरोवर में लगाया तो जब उसमें से आवाज़ आई, जी, जी। उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जानवर पानी पी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और धोखे में उन्होंने सब वेदी बाण चला दिया, जी, जी। जो कि श्रवण कुमार के सीने में लगा। बिल्कुल। और हाय माता, जब उन्होंने की आवाज़ लगाया तो जी। उन्होंने आकर देखा कि वहाँ पे श्रवण कुमार जी घायल अवस्था में पड़े थे। जी और उन्होंने उनका परिचय जाना, जी और जानने को उन्होंने बताया कि जो मुझे मरने का गम नहीं है, अफसोस नहीं है, गम इस चीज़ का है कि मेरे माता पिता हाँ, प्यासे वहाँ हैं। प्यास से बैठे हुए हैं। जी, जी। आप मेरी उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, ले जाकर ये जल उनको पिला दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और वहाँ से लेकर वो जल यहाँ आए पिलाने के लिए। जी और जब उनको जल देना चाहा तो उनके माता पिता ने जाना कि ये मेरा पुत्र नहीं है, जी जी तो हाथ में जल लेकर उनको श्राप दे दिए जी जी कि जैसे आज मत पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, जी। अंत समय में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा हूँ, वही जल लेकर उन्होंने जो है श्राप दे दिया और जल फेंका। जी। ये पीछे आप सरोवर देख रहे हैं, हाँ, उसी स्थल पे वो जल पड़ा था कि जहाँ पे आज सरोवर बना हुआ है। जी, जी, जी। और वही श्राप जो है आज आके त्रेता युग में प्रभु श्री राम को जो वनवास हुआ था, जी हाँ, वो श्राप जी। सत्य हुआ। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्थान है त्रेता काल का भगवान राम के ज़माने का स्थल है। और दोस्तों, आज कलयुग में जब भी एक आदर्श पुत्र की परिभाषा देनी होती है तो हमेशा श्रवण कुमार जी का नाम लिया जाता है। वो अजर और अमर हैं दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि श्रवण कुमार ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक डोली बनाकर अपने माता पिता को चारों तीर्थ यात्रा, चारों धाम की यात्रा करवाई थी। तो उनके जैसा जो पुत्र है दोस्तों आज के ज़माने में बिरला ही मिलता है। और महाराज जी, एक बात और बताइएगा, ये इतना पुराना प्राचीन स्थल है लेकिन अभी इसका उस लेवल के हिसाब से विकास हो नहीं पाया जी। है। तो क्या कारण आपको नजर आता है? कारण इसमें कुछ ना तो यहाँ का शासन प्रशासन कोई ध्यान दिया, जी। ना स्थानीय जनता ने कोई ध्यान दिया। जो स्थानीय जैसे क्षेत्रीय विधायक हुए या प्रधान हुए, कोई भी ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ जी, पे। जी। इसलिए उपेक्षा का शिकार हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। तो दोस्तों, अयोध्या को मंदिरों की नगरी और प्राचीन स्थलों की नगरी भी बोला जाता है। हर घर में यहाँ पे जो है राम जी का मंदिर है और हर हृदय में भगवान राम, माता जानकी जो है विराजते हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं दोस्तों, महान मनीषी संत चरण आज यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके पर आइए मैं बातचीत कर लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। जय सिया राम। अपना शुभ नाम बताएं। हमारा कल्लूदास, कल्लूदास। कहाँ से हैं आप? बाराबंकी जिला। बाराबंकी से हैं। तो इस स्थान पे आप आते हैं दर्शन करने? आज जी दर्शन करने आए थे। आज मेरा नाम स्वामी सुरेशानंद पुरी जी है। जी जी। कहाँ से हैं बाबा जी? जिला अयोध्या, मौजा सारी, जी। स्थान सतनामी। मतलब आप स्थानीय यहीं के हैं? हाँ। देखिए, हमारा नाम आचार्य बनवारी दास, जी। कवि और शोधनकारी वैज्ञानिक। देखिए, जिस चीज़ को जानकारी चाहते हैं जी, उस जी। चीज़ को देंगे। देखिए, भूकंप, भूस्खलन, महामारी, पृथ्वी फटना आदि सही घटना से मृत्यु होना, फांसी लगाना, जार खाना, जी हर प्राणी के सत्य विश्वास जब लुप्त होता है तब ऐसे कार्य होते हैं। जी, जी। 43 लाख 4 वर्ष ही बीते चल रहे हैं। जी। 21 और 22 में भारी घटना ही की जा रही है। जी, जी। सन 24 के आगे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं किया जाएगा। जी, जी। अगर सन 2012 से 71 के बीच अगर विश्व युद्ध हुआ तो 24 घंटे का होगा, जी। जिसमें 92 करोड़ जनता नष्ट हो जाएगी। विश्व का सिरमौर भारत बनेगा और विश्व का राजा ही भारत क्या बनेगा। बात है, लोग तालियां बजा रहे हैं इनकी बात के लिए। जी। और ये जो मुख्य पुजारी जी हैं, इन्हीं के जिम्मे इस स्थल की जो है सारी जिम्मेदारी है, यहीं के हेड हैं। और इनके सानिध्य में इस स्थान का काफ़ी जो है विकास भी हुआ है। लेकिन हमें आशा है कि स्थानीय सरकार, स्थानीय नेता और यहाँ के जो है स्थानीय लोग जो है आगे बढ़कर आएंगे।
दोस्तों कहते हैं कि आप सरकारों के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है सरकार आपके भरोसे बैठी हो, तो इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा पहल और प्रयास करने की आवश्यकता है। जी तो दोस्तों आज हमारे साथ अंधा अंधी आश्रम बारून से बहुत सारे स्थानीय निवासी हैं। इन लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है इस स्थान के बारे में। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा ये लोग सहयोग करते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये हमारे साथ चाचा जी हैं, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना शुभ नाम बताएं। सूरज जायसवाल। जी तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे कुछ और अन्य स्थानीय निवासी हैं और इस मंदिर का आज जो भी डेवलपमेंट है, जो भी स्वरूप है, इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय सिया राम, अपना शुभ नाम बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम राजेश कौशल, हिंदू सेना जिला अध्यक्ष। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जी ये आपकी ग्राम सभा में आता है? ये हमारी ग्राम सभा आधे मंदिर प्रांगण देवरिया ग्राम सभा में आता है जी। और आधा प्रांगण जी खिहारन मौजे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, श्रवण कुमार की कथा तो लगभग सबको पता है, बहुत सारे नाटक सीरियल कहानियों में लोग जानते हैं। अब राजेश जी आप हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि अनसुनी है, बिल्कुल रहस्यमयी है, वो चीज़ें आप बताइए। इस स्थान का त्रेता युग से जी बहुत महत्व रहा है। जी ये स्थान श्रवण कुमार जब अपनी माता पिता को जी कांवर पे बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने निकले थे जी तो विश्राम के लिए इस जगह पर वो रुके थे। जी और इस जगह पर जो वहाँ से जल भर कर लाए थे, जो श्रापित जल था, जी जी जो श्रवण कुमार भरने गए थे, वही जल पीछे जो सरोवर है जी। उसी वहाँ पर डाल दिया गया था। वो श्रापित जल है जी। लेकिन आज के दौरान, आज इस दौर में वो श्रापित जल लोगों के लिए एक प्रसाद साबित हुआ है। बिल्कुल। कहा जाता है, यहाँ के लोगों का मानता है कि शरीर में जो पीती जैसी उछलती है, चर्म रोग जी। वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है, डॉक्टरी भाषा में जी। और स्थानीय निवासी यहाँ लोकल के अवधी भाषा में बोलते हैं पीती उछलना। जी जी। अगर यहाँ इस तालाब में स्नान करते हैं और एक वस्त्र का दान किया जाता है, जी जी। अगर इस तालाब में स्नान करें तो वहाँ एक वस्त्र का दान किया जाता है। वो कोई भी वस्त्र हो, एक वस्त्र का दान कर दिया जाता है। जी जी। तो वो उनका चर्म रोग, वो पीती उछलना समाप्त, शांत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं राजेश जी। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है समाधि स्थल के पास में, इस वृक्ष के बारे में आप बताएं। इस वृक्ष के बारे में तो 3 पीढ़ियों से कोई नहीं बता सका, मतलब 4 पीढ़ियों से अज्ञात है। ये कौन सी प्रजाति का है, कौन कुछ सी पता? प्रजाति का है ये पता नहीं है जी। लेकिन इसका एक अद्भुत उपयोग आयुर्वेद के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल। इस वृक्ष में जो फूल लगते हैं जी। उस फूल का उपयोग अगर हम अपने माइग्रेन के लिए करें, हाँ। कैसा भी पुराना सर दर्द हो, जी। और इस फूल को भिगाकर पानी में रात में भिगा दिया जाए, सुबह चंदन की तरह पीस करके सर पे लेप लगाया जाए, अगर 15 दिन लगाया जाए तो पुराना सा पुराना माइग्रेन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी मांग यही रही है जी। प्रशासन से भी, जी। यहाँ स्थानीय सांसद विधायक से भी, जी। कि सही है श्रवण कुमार धाम में एक बार वो अपने नज़र करें इधर, इसका विकास करें। लेकिन वो विकास किसी के द्वारा हुआ नहीं है आज तक। और मौजूदा सरकार माननीय योगी जी से अगर ये बात पहुँचे तो मैं मांग करता हूँ कि जैसे अयोध्या का विकास किया जा रहा है, राम जन्मभूमि बन रही है, राम से पहले का ये स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राम से पहले का स्थान है और इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो राम जन्मभूमि के साथ साथ श्रवण कुमार का भी यहाँ विकास हो, मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, मेहनत बताएगी कि आसमान किसका है। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय नेता है, युवा भाजपा नेता सुशील मिश्रा जी, जो कि मिल्कीपुर प्रथम से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, प्रमुख दावेदार हैं और इस क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहते हैं और काफ़ी प्रयास भी किया है इस स्थान को महत्व दिलाने के लिए। और आज हमारे साथ हैं, आइए मैं इनसे जानता हूं कि भविष्य में जो है इस स्थान के बारे में इन लोगों की क्या योजना है, आइए इनसे जानता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। जो दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आज हम इस दिव्य और पौराणिक स्थल पर खड़े हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपके अवध लाइव चैनल को, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ।
इस पावन स्थल को प्रणाम करते हुए सभी संत चरण हमारे बीच हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसा पौराणिक स्थान है, इसका इतना बड़ा महत्व है, त्रेता युग से आज तक महत्व है। तो मैं गौरवशाली हूँ कि हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है कि इस धरा पे हमने जन्म लिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जी। तो आगे बढ़ते हैं सुशील जी, ये ऐतिहासिक स्थल है और सबसे सौभाग्य की बात है कि आप इस क्षेत्र से ही मिल्कीपुर प्रथम से जिला पंचायत पद के जो है प्रबल दावेदारों में से एक हैं। तो और अभी आप जो है काफ़ी युवा हैं, इससे पहले जो है राम मंदिर आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका आप निभा चुके हैं। तो आप हमें बताइएगा सर कि किस तरीके से भविष्य में जो है इस स्थान को महत्व दिलाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए, महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार जो हमारे मठ मंदिर हैं जी, जो हमारे पौराणिक स्थान हैं जी, उनके कायाकल्प, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं जी। तो मुझे उम्मीद है अगर ईश्वर ने और इस क्षेत्र की जनता ने हमें मौका दिया जी, तो इस स्थान को अयोध्या जनपद में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश भारत में जाना जाएगा जी। इसके लिए मैं समाज के लोगों के साथ प्रयास करूंगा जी, तन मन धन से मैं समर्पित रहूंगा इस स्थान के लिए जी। और पूरी कोशिश करूंगा कि यह स्थान पूरे भारत के पटल पर आए। और मैं सौभाग्यशाली रहूंगा क्योंकि हमारे पड़ोसी ग्राम सभा में आता है, यहीं बगल हमारा घर पलिया जगमोहन सिंह पड़ता है जी। तो मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ अपने आप को कि अगर इसके लिए मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा जी। आगे बढ़ते हैं सुशील जी, यूपी में जो है पंचायत चुनाव भी हैं, तो ऐसे में जो है सरगर्मियां बढ़ गई हैं, हर एक प्रत्याशी जो है अपने अपनी जीत के दावे कर रहा है। चूँकि आप एक युवा हैं सर, मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि युवाओं का राजनीति में आना और सामाजिक मुद्दे को लेकर बोलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। देखिए, आज के युग में युवा ही इस समाज के जो भी बुराइयां हैं बदल सकता है और युवा में ही क्षमता है बिल्कुल कि उसको विकास की गति को तेज रूप से बढ़ा सकता है। बिल्कुल मैं युवा हूँ, युवा सोच है जी, और युवा सोच के साथ साथ मेरी राष्ट्रवादी आध्यात्मिक भी सोच है जी। तो मैं अगर क्षेत्र की जनता मुझे मौका देगी तो उस युवा सोच को, राष्ट्रवादी सोच को, इन सारी सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्षेत्र का विकास किया जाएगा और इस स्थान का भी विकास करके इसको एक भारत लेवल पर इसका जो है नाम हो। चूँकि ये पौराणिक स्थान है और यहाँ के लोगों के, सारी लोगों की मान्यता भी है। अभी हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष राजेश भैया बता रहे थे कि यहाँ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सरोवर है जी। तो इस सरोवर में मैं यहीं बचपन मेरा बीता है, यहीं बड़ा हुआ हूँ। ये ऐसी हमारे क्षेत्र की मान्यता है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। कोई भी चर्म रोगी अगर यहाँ आया है तो वो ठीक होके ही गया है। ऐसा क्षेत्र के लोगों को पूरा विश्वास है और लोगों की मान्यता भी है। दूर दूर से लोग आते हैं, बाराबंकी से आते हैं, गोंडा से आते हैं, आपके अम्बेडकर नगर से आते हैं, आसपास के सभी जिलों से लोग यहाँ आते हैं और ठीक होकर गए हैं। ऐसा पुण्य स्थान है जी। बिल्कुल जी। तो दोस्तों कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। क्योंकि आजकल जो है नैतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा पतन हो रहा है और ऐसे में दोस्तों समाज के लिए किसी को तो श्रवण कुमार बनना पड़ेगा जो अपनी चीज़ों को महत्व दिलाए, संतों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए लगातार आवाज़ उठाए। तो सुशील जी आप बताइएगा कि क्या आप श्रवण कुमार बनना चाहेंगे इस क्षेत्र को सम्मान दिलाने के लिए? श्रवण कुमार तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा श्रवण कुमार कोई बन पाएगा जी। लेकिन मैं श्रवण कुमार को बचपन से सुनते आया हूँ बुजुर्गों के द्वारा। हमारी दादी थी, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं बहुत छोटा था तो उनकी कहानियाँ सुनाती थी जी। और उस कहानी सुनने के बाद मैं भावुक हो जाता था, भावनात्मक हो जाता था। आज यहाँ दिव्य स्थान पर हूँ और हमारे बीच में पूज्य संत चरण भी हैं। ये वृक्ष भी है जो कि ये वृक्ष आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अज्ञात है, इनका नाम भी नहीं है। तो मैं इन सबके सामने मैं सौगंध लेता हूं कि मैं श्रवण कुमार तो उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं कि बन जाऊंगा, क्योंकि वो त्याग नहीं हो सकता, लेकिन मैं श्रवण कुमार बनने की पूरी कोशिश करूंगा। इस क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानते हुए, अपना पिता मानते हुए, अपनी माँ मानते हुए मैं सेवा करने के लिए समर्पित रहूँगा। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, साधु संत, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर आस्था है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं
और श्रवण कुमार जी की यहाँ पर जो है विशेष कृपा बरसती है दोस्तों। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही जो है सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा भी आते हैं और हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं दोस्तों, लेकिन अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको हम नहीं भूलते हैं और ये काफ़ी जानकर अच्छा भी लगता है। हमारे साथ एक और युवा हैं, आज दर्शन करने आए हैं इस स्थान पर। आइए मैं बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। जय श्री राम। अवध लाइव के सभी दर्शकों को मैं अभिमन्यु पाठक आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सुशील मिश्रा जी के साथ इस दिव्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि मैं रामायण वगैरह में देखा करता था कि श्रवण कुमार जी की कहानी यहाँ पर ऐसे वैसे सारी चीज़ें घटनाएं हुई हैं। आज इस स्थान पे आकर के बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। और अब सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस पावन स्थान पर आएँ और यहाँ के महत्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल जी। तो दोस्तों आज हमारे साथ सिंगर सोनू यादव हैं जो कि इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे लोकगीत गायक हैं और श्रवण कुमार जी के संबंध में उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत भी तैयार किया है अवधी भाषा में। आइए मैं सुनता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। वो गीत जो है हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। जी तो आइए, मैं आज बड़े पावन स्थान पे खड़ा हूँ। आप लोग जैसे कि जानते हैं ये दरबार श्रवण कुमार के नाम से मशहूर है जी। ये बारू बाजार के पास पड़ता है, आप लोग जानते हैं जी। आज हम बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उस स्थान पर हम लोग हमारे साथी हैं जी, सबके साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं जी। तो एक गीत हो जाए। स्वागत है। कि कल जुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कल जुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवड़, माता पिता को सरवड़ ठोकर लगा रहा है। कल जुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कल जुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले के ज़माने में एक ही रावण होता है और एक ही सीता होती थी, और आज के ज़माने में क्या हो रहा है सुनिए। पहले एक ही था रावण, एक ही थी सीता, अब गली गली में रावण सीता चुरा रहा है। कल जुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कल जुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बिल्कुल सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी इतना शानदार गाना सुनाने के लिए जी। तो दोस्तों सोनू जी का कंप्लीट इंटरव्यू आप हमारे अवध लाइव चैनल पर देख सकते हैं। आई बटन के ऊपर आप क्लिक करिए, इनका कंप्लीट इंटरव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सोनू जी यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आप बहुत सारे लोगों के लिए गीत जो है गाते हैं, बनाते भी हैं। तो आपके साथ जो है आपके क्षेत्र से ही जो है जिला पंचायत के प्रत्याशी सुशील जी भी हैं आज हमारे साथ। तो कोई एक गाना जो आप सुनाना चाहें अपने स्वर में। जी जरूर। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सोर भइल बनौआ, अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सोर भइल बनौआ, जिताई दिहा हो। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सोर भइल बनौआ, जिताई दिहा हो। सुशील भैया के चुनौआ, जिताई दिहा हो। सुशील भैया के चुनौआ, जिताई दिहा हो। हे दलित गरीबवन का सीना से लगई है, मिल्कीपुर प्रथम के स्वर्ग बनई है। नेता नाही बेटा बन के आइल बा बेटौआ, जिताई दिहा हो, ये जिताई दिहा हो। सुनी सुशील भैया के चुनौआ, जिताई दिहा हो। जी तो दोस्तों हम अपने चैनल अवध लाइव की तरफ से भी अपील करना चाहेंगे दोस्तों को, युवाओं को चुने, एक नई सोच को चुने और जो आपके बीच में रहता है, आपके सुख दुख में खड़ा रहता है और लगातार जो है आपके विकास के लिए और आपकी आवाज़ को लगातार उठाने का काम करता है। ऐसे सही जो है चेहरों को ही चुने, क्योंकि दोस्तों 5 साल के लिए वही जो है आपके प्रतिनिधि होंगे। तो इसलिए अपने वोट का महत्व समझे दोस्तों, और किसी भी लालच में, प्रलोभन में, दारू मुर्गा वोट शराब के लालच में कभी भी वोट को मत दीजिए। और यूपी पंचायत में जो है अपना वोट आप ज़रूर डालने जाइए।
जी, ये वो शिलालेख है कि जो कि राजा विक्रमादित्य ने 148 स्थलों को चिन्हित करवाया था। उसी नक्शे के आधार पे, उन्हीं के चिन्हित कराए हुए स्थलों के आधार पे 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अपने यहाँ एडवर्ड विवेचनी महासभा बनी थी एडवर्ड के द्वारा। उन्होंने ही 148 शिलालेखों को लगवाया है, जिनमें से 121वां शिलालेख है। जी। और बाबा जी इस स्थान पे जो चबूतरा बना है, पहले यहीं पे समाधि स्थल यही माना जाता है, जो कुछ भी है यही है समाधि स्थल। जी, कहने का भाव है कि यहीं पे उन्होंने वो डोली बहंगी टांग कर जो है पानी लाने गए, इसी वृक्ष में, इसी पेड़ में लटका के गए थे। और दोस्तों ये बिल्कुल रहस्यमयी प्राचीन जो है, बिल्कुल मिस्टीरियस वृक्ष है, आज तक इसकी कोई प्रजाति ज्ञात नहीं कर सका है। बिल्कुल। और आयुर्वेदिक पौधा है, काफी जी, आयुर्वेदिक पौधा है। इसकी टहनी भी पतली और टहनी भी काम करती है, फूल भी काम करता है काफ़ी बीमारियों में। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अज्ञात वृक्ष है दोस्तों, रहस्यमयी वृक्ष है, ये गुप्त रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और आसपास जिनको जानकारी होती है, इसकी पत्तियों को, इसकी टहनियों को लेकर जाते हैं, पीस कर पीते हैं और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। और आजकल जो है वैवाहिक जीवन में लोगों को समस्याएं आ जाती हैं, तो ऐसे में ये जो पौधा है दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस स्थल पर जो है माता जी का ये भव्य मंदिर मिलेगा, छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग है, नंदी जी हैं और गायत्री माता हैं, काली माता हैं और सभी 9 देवियों की यहाँ पर जो है स्थापना की गई है, गौरी, लक्ष्मी, गणेश जी की। यहाँ पे दर्शन करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहूँ दीन जनजानी। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे प्राचीन श्रवण कुमार के तपोस्थली पर, तो यहाँ पे जो है आपको प्राचीन एक शिवलिंग मिलेगा और लोग आते हैं यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और भोले बाबा की कृपा से दोस्तों उनको जीवन में हर खुशियाँ मिलती हैं जिसकी वो तमन्ना करते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हीं भावा। तो दोस्तों अयोध्या की नगरी में है तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और कहते भी हैं दोस्तों कि भगवान राम के जो गुरु है वो भोले जी को मानते हैं और भोले जी अपना गुरु भगवान राम को मानते हैं। तो आप आइए यहाँ पर इत्मीनान के साथ में। और अगर आप जीवन से निराश हैं, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक बार यहाँ पर दर्शन करने आप अवश्य आइए। और आप पीछे देख सकते हैं, ये श्रवण कुमार जी की मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार जी की तपोस्थली है। और यहाँ पे वो दर्शाया भी गया है कि देखिए किस तरीके से डोली में बिठा के अपने माता पिता को जो है वो दर्शन करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा इतिहास की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। श्रवण कुमार जी के जो माता पिता का नाम था शांतनु और ज्ञानवती जी के पुत्र थे श्रवण कुमार। और पूरे विश्व के इतिहास में पहले जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माता पिता को जो है चारों धाम की यात्रा कराई थी। तो आज इस कलयुग में भी दोस्तों अपने माता पिता का ख्याल करें। इस कलयुग में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो ऐसा ना करें। श्रवण कुमार जैसा तो कोई भी नहीं बन सकता है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलें और अपने माता पिता का सम्मान करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और इस सरोवर में स्नान करते हैं। और जिन लोगों को चर्म रोग की, पित्ती की और खुजली वगैरह की समस्या होती है, यहाँ पे दर्शन करने मात्र से वो ठीक हो जाती है। ये देखिए भाई साहब हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आइए मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। रमेश प्रताप विश्वकर्मा जी। कहाँ से आए हैं रमेश जी? नगरिया। नगरिया है, जिला फैजाबाद। जिला फैजाबाद। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे है दोस्तों, नगरिया से आए हैं। कैसे पता चला आपको इस स्थान के बारे में? अरे अब एक आदमी बताया तो हम भी जाने भी। अच्छा, तो कुछ समस्या है आपको? हाँ, ये बच्चों को खुजलाहट है ना। अच्छा, खुजलाहट हो रही है। पहले अपना शुभ नाम बताइए। पुष्पा। पुष्पा। तो क्या समस्या है, किसके लिए यहाँ पर आए हैं? ये अपने लड़कन के लिए। अच्छा, बच्चों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, खुजली होती है जी? जी जी। तो दोस्तों ये जो सरोवर है, यहाँ पे स्नान करने के बाद जो है लोगों की जो चर्म रोग की दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, भारत देश को महान इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सरोवर की, नदियों की, सागरों की पूजा करते हैं दोस्तों। इसीलिए जो हमारा हिंदू संस्कृति है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो बहुत ही महान है दोस्तों। और जब भी आप श्रवण कुमार जी की तपोस्थली पर आएंगे तो पीछे की भाग की तरफ आपको एक विशाल कुंड, एक सरोवर नज़र आएगा। और इस कुंड के बारे में मान्यता है दोस्तों कि किसी को अगर चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है, खुजली होती है, तो यहाँ पर आते हैं लोग, दूर दूर से स्नान करते हैं
और स्नान करने के बाद एक वस्त्र जो है दान किया जाता है और स्नान करने के बाद चर्म रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी कोई समस्या है, दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ज़रूर आइए, दर्शन भी कीजिए और यहाँ पे स्नान आप ज़रूर करें। जी तो दोस्तों, जब आप श्रवण कुमार जी की तपोस्थली बारून बाज़ार में दर्शन करेंगे, सरोवर में स्नान करने के बाद यहीं बगल में मंदिर के एक अज्ञात दूसरा पेड़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये आयुर्वेदिक दवाइयों का संगम है दोस्तों। यहाँ के स्थानीय निवासी राजेश कौशल जी हैं, आइए जानते हैं इस वृक्ष के बारे में। राजेश जी, हमारे दर्शकों को इस वृक्ष के बारे में बताएं। ये वृक्ष बहुत ही अद्भुत है जी। किसी के भी शरीर में बाई बतास इस प्रकार का कोई तकलीफ होता है जी जी तो लोग अपने घरों से, आप यहाँ देख सकते हैं, कैमरे से आप दिखा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जो अज्ञात लोग, बाहर के लोग आते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार का बाई हो, बतास हो, मतलब ज्वाइंट पेन हो, तो अपने घरों से राई, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा है। हाँ, ये सरसों है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी भाषा में राई बोला जाता है, सरसों है जी। इस स्थान पर यहाँ राई चढ़ा करके और इस प्रकार से बैठते हैं। जिनकी शरीरों में बाई बतास होते हैं, ये पौधा अपने आप अपनी तरफ हाथ को खींचता है जी। और पौधे तक जब हाथ टच हो जाता है तो इस प्रकार से लोग मंगलवार, 4 मंगलवार, 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, जिसकी जो मनोकामना होती है वो करते हैं, पूर्ण होता है। और आकर के यहाँ प्रसादी चढ़ाते हैं मंदिर पर, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना लोग पूर्ण करते हैं जी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको श्रवण कुमार जी की तपोस्थली बारून बाजार में इस मंदिर की विशेषता के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। जब भी आपको समय लगता है दोस्तों, अयोध्या दर्शन के उपरांत आप जरूर आएँ। अयोध्या से जो है तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बारून बाजार के पास ये मंदिर स्थित है और इस पौराणिक स्थल पर आने के बाद आपको भगवान राम की और श्रवण कुमार के माता पिता की और श्रवण कुमार जी की जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप चर्म रोग से परेशान हैं या कोई समस्या है तो आप जरूर आइए और सरोवर में आप जो है स्नान करिए। हम अयोध्या के वासी हैं, प्रभु का नाम जपते हुए सारे कार्यों को शुरू करते हैं और सारे कार्यों को विराम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार प्रेम से सभी श्रद्धालु मिलकर बोले राजा रामचंद्र की, बोले हनुमंत लाल की, बोले चारों भैया ने की, श्रवण कुमार धाम की, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल अवध लाइव पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर दबाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो दोस्तों मैं इस मंदिर के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, जय सिया राम।